बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के जरिए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे मुक्ति वाहिनी के जबाजों को भारतीय सेना का पूरा समर्थन था। इसी बात से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ था। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक नई साजिश रची और इस साजिश को ऑपरेशन चंगेज खान का नाम दिया गया। ऑपरेशन चंगेज के तहत पाकिस्तानी सेना ने राजस्थान की लोंगेवाला चौकी पर हमला कर भारत में दाखिल होने और रामगढ़ जैसलमेर होते हुए दिल्ली पहुंचने की साजिश रची थी। इस साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने 2000 जवानों के साथ 45 टैंक को लोंगेवाला पोस्ट की तरफ रवाना किया था। पाकिस्तान की इसी साजिश का नतीजा 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध था। भारत पाक सीमा के आखिरी पोस्ट लोंगेवाला पर उन दिनों पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की ए कंपनी को तैनात किया गया था। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में तैनात इस कंपनी में 120 जवानों के पास बड़े हथियारों के नाम पर महज एक MMG L1681 MMA मोर्टार तोप लगी एक जीप थी। इसके अतिरिक्त इस पोस्ट पर 4 सिपाहियों वाला BSF का एक ऊँट दस्ता भी तैनात था। 3 दिसंबर की शाम को लगभग 5:40 पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने आगरा सहित उत्तर पश्चिम भारत की 11 एयरफील्ड्स पर हमला कर दिया। इस हमले की सूचना मिलने के साथ मेजर कुलदीप सिंह ने लेफ्टिनेंट धर्मवीर के नेतृत्व में 20 जवानों की पेट्रोल टीम को बॉर्डर पिलर पर भेज दिया। कुछ ही घंटों बाद लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने मेजर कुलदीप को बताया कि 45 टैंक 2000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान की बड़ी फौज लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रही है। मेजर कुलदीप सिंह ने तत्काल इस जानकारी को मुख्यालय कमांड से साझा कर एयरफोर्स सपोर्ट की मांग की। चूंकि रात होने वाली थी, लिहाजा अगली सुबह तक लोंगेवाला पोस्ट को एयर सपोर्ट मिलना संभव नहीं था। आर्मी मुख्यालय ने 2 विकल्पों के साथ आखिरी फैसला मेजर कुलदीप सिंह पर छोड़ दिया। पहला विकल्प पोस्ट पर कब्जा जमाए रखना था, जबकि दूसरा विकल्प पोस्ट को खाली छोड़कर पीछे हटने का था। लोंगेवाला पोस्ट पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के साथ मौजूद 120 जवानों ने पोस्ट पर रुककर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया। दुश्मन के टैंक की ताकत को खत्म करने के लिए एंटी टैंक माइंस का जाल बिछा दिया गया और एंटी टैंक गन को तैनात कर दिया गया। देखते ही देखते करीब 20 किलोमीटर लंबा दुश्मन की गाड़ियों का काफिला लोंगेवाला पोस्ट से कुछ ही दूरी पर एकत्रित हो गया। अब भारतीय सेना और दुश्मन बिल्कुल आमने सामने आ चुके थे। 4 दिसंबर 1971 की रात करीब 12:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर दी गई और पाकिस्तानी सेना के टैंकों ने लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही ये टैंक लोंगेवाला पोस्ट से करीब 30 मीटर की दूरी पर रह गए, भारतीय जवानों ने एंटी टैंक गन से पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दुश्मन के 2 शक्तिशाली टैंक धराशायी हो गए। भारतीय सेना को मिली इस पहली सफलता ने इस युद्ध का रुख बदल दिया। दरअसल 2 टैंक के ध्वस्त होने से 2 बातें हुई। पहली बात यह कि पाक सेना के अधिकारियों को लगा कि पूरे इलाके में लैंड माइंस बिछी हैं, लिहाजा उन्होंने सेना को लोहे की बाढ़ से आगे जाने से रोक दिया। वहीं दूसरी बात यह हुई कि ध्वस्त हुए दोनों टैंकों की आग से पूरे इलाके में रोशनी हो गई। अब ऊंचाई पर मौजूद भारतीय सेना पाक सेना को न केवल साफ साफ देख सकती थी, बल्कि उन्हें अपनी गोलियों के निशाने पर ले सकती थी। पाक सेना के जलते टैंकों की रोशनी की मदद से भारतीय सेना अब दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकती थी। मेजर चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय सेना मोर्टार MMG सहित दूसरे हथियारों से इतनी सटीक गोलीबारी कर रही थी
कि संख्या बल और सैन्य संसाधन में कई गुना अधिक शक्तिशाली दुश्मन के पांव उनकी जगह पर जम गए थे। पाकिस्तानी सेना के थमे हुए इन पैरों ने भारतीय सेना के जवानों के हौसले को कई गुना बढ़ा दिया। वहीं पाक सेना के अधिकारियों को यह समझने में करीब 2 घंटे का समय लग गया कि कटीले तारों के इस तरफ लैंड माइंस नहीं बिछे हुए हैं। पाक सेना की इस नई समझ ने युद्ध को बेहद गंभीर बना दिया। अब गोलियों की बौछार के साथ साथ जवानों के बीच हाथापाई भी शुरू हो गई थी। बेहद सीमित संसाधनों के बीच युद्ध लड़ रहे भारतीय सेना के जवानों ने अपने राइफल की संगीन से लोंगेवाला पोस्ट को दुश्मन की लाशों से पटाना शुरू कर दिया था। उधर सूरज की पहली किरण के साथ भारतीय एयरफोर्स के हंटर और मारूत लड़ाकू विमान मदद के लिए लोंगेवाला पोस्ट पर पहुंच चुके थे। इन लड़ाकू विमानों ने देखते ही देखते पाकिस्तानी टैंकों को एक एक करके ध्वस्त करना शुरू कर दिया। इस हवाई हमले में दोपहर तक पाकिस्तान सेना की 100 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 22 टैंक और 12 टैंक इन्फेंट्री बर्बाद हो चुकी थी। इस बीच रणभूमि में पहुंचे कैवलरी टैंक और 17 राजपूताना राइफल्स की जवाबी कार्रवाई ने पाक सेना की बची कुची ताकत को भी समाप्त कर दिया। इस तरह भारतीय सेना के महज 120 जवानों ने दुश्मन के 45 टैंक और 2000 जवानों की ब्रिगेड को अपने हौसले से रौंद डाला। इस युद्ध में भारतीय सेना ने अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। वहीं अद्भुत युद्ध कौशल के लिए 23वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कुलदीप सिंह चांदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, और भी इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।